वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग एचएससी पार्ट 1 के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा फ्री फॉल मोशन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स इससे पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को डिलीवर किए हैं, पढ़ाए हैं, उनके हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर फ्री फॉल मोशन के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग समझें तो बेसिकली फ्री फॉल मोशन का जो सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया था स्टूडेंट्स आप लोगों को फ्री फॉल मोशन के हवाले से गैलीलियो ने दिया था। इसे फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। गैलीलियो एक फिजिशियंस थे जिसने सबसे पहले फ्री फॉल मोशन के बारे में बताया। फ्री फॉल मोशन बेसिकली आप दूसरे लफ्जों में फ्री फॉल मोशन को ये भी कह सकते हैं सर, मोशन अंडर ग्रेविटी। इस दुनिया के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मास का, किसी भी चीज का ग्रेविटी के अलोंग मोशन करने को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसको या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहा जाता है। सबसे पहली जो कंसेप्ट इसके बारे में समझा स्टूडेंट्स, वो गैलीलियो साहब ने इसके बारे में कंसेप्ट को क्लियर किया। गैलीलियो एक फिजिशियन थे, इसने सबसे पहले फ्री फॉल मोशन को समझने की कोशिश की। ये बेसिकली एक टावर ऑफ पीसा थे। इस टावर ऑफ पीसा के ऊपर गए और वहां से इसने फ्री फॉल मोशन को अंडरस्टैंड किया। बेसिकली टावर ऑफ पीसा इसके घर के करीब था, तो वहां पर जाते थे। कुछ टावर ऑफ पीसा बेसिकली एक टावर है और वो थोड़ा सा टिल्ट टावर है। इस तरह का एक टावर है जो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही टाइम में वो गिर जाएगा, मगर असल में वो गिरता नहीं है। ये एक इक्विलिब्रियम की एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप टावर ऑफ पीसा को इक्विलिब्रियम के लिहाज से आप समझते हैं तो गैलीलियो ने क्या देखा स्टूडेंट्स, गैलीलियो यहाँ पर मौजूद था इस टावर ऑफ पीसा के ऊपर और ऑब्जर्वेशंस कर रहा था। ऑब्जर्वेशंस क्या कर रहा था, ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को इस टावर ऑफ पीसा से थ्रो कर रहा था। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब जिनकी मासेस क्या है, डिफरेंट है। जब ये किसी भी मास को थ्रो कर रहा था, बेसिकली अगर मैं उन्हीं मासेस का यहाँ पर आपको बता दूं, मिसाल के तौर पर ये टावर ऑफ पीसा है। यहाँ से किसी पत्थर को स्टूडेंट्स, किसी पत्थर को जब इसने फेंका, जैसे ही फेंका तो इसने देखा किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ये फेंकता है तो वो किसी ना कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आते हैं, कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आते हैं। और उस पॉइंट, हर पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कि फर्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नेक्स्ट टू पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कुछ ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ऐसा। और ये टावर थोड़ा सा बड़ा बना दूं, ये पॉइंट यहाँ पर आया, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट में ये पॉइंट यहाँ पर आया और जैसे जैसे आया ये ग्राउंड पे चला गया। तो गैलीलियो ने किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखा, इस केस में बेसिकली गैलीलियो ने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया, जाहिर सी बात है। जब हेवियर मासेस की बात करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस उन पर इतना सफिशिएंट अमाउंट का रोल प्ले नहीं करती है, जबकि आप स्मॉलर मासेस, लाइटर मासेस की बात करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस माने रखती है, एयर ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। जबकि इस केस में गैलीलियो ने देखा एयर रेजिस्टेंस को क्या किया स्टूडेंट्स, निगलेक्ट किया। जब इसने निगलेक्ट किया तो इसने वेरियस ऑब्जेक्ट्स को फॉल किया। जब उसने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका तो स्टूडेंट्स उन ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ थी। नीचे की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन थी और इस इंस्टेंट में एक्सेलरेशन पैदा हो रही थी, और एक्सेलरेशन जो कि बराबर थी किसके स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के। इसका मतलब यह है कि जिस वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन थी, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या थी स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ थी। वेलोसिटी की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो
जब दो चीजों की डायरेक्शन सेम होगी, एक्सेलरेशन की भी और वेलोसिटी की भी, तो स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स? बेसिकली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स? बढ़ेगी। स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स? बढ़ेगी, और वो तेजी से नीचे की तरफ आएगा। हर ऑब्जेक्ट को इसने देखा और इसने ये नोट किया कि हर ऑब्जेक्ट को जब हम नीचे फेंकते हैं, नीचे गिराते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है? उसकी स्पीड में इजाफा होता है, टाइम टू टाइम उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और एक्सेलरेशन बराबर किया कि वो जिस एक्सेलरेशन के साथ बेसिकली नीचे आ रहा है, और वो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स नीचे आता है। फिर बाद में स्टूडेंट्स इसने जो ऑब्जर्वेशन की, वो ऑब्जर्वेशन ये थी, इसने ये किया कि इस ऑब्जेक्ट को बजाय डायरेक्ट नीचे फेंकने के इसने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर फेंका। यहां पर एक मास बॉडी मौजूद है, इसने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फेंका, वो गया कुछ हाइट तक। कुछ हाइट तक जाने के बाद, मिसाल के तौर पर ये जो हाइट है स्टूडेंट्स h है, कुछ हाइट तक जाने के बाद स्टूडेंट्स वो स्टॉप हुआ कुछ लम्हे के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए वो स्टॉप हुआ, और फिर से अर्थ की डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट्स क्या हुआ? वो फॉल होना शुरू हुआ। अब इस पॉइंट के अंदर बहुत से इंटरनल कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहली चीज तो इस पॉइंट पे ये जो मोशन हुई बेसिकली ऑब्जेक्ट की, वो टू टाइप्स की हुई। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अप डायरेक्शन में फेंका गया, फिर ऑब्जेक्ट ने कुछ हाइट तय करने के बाद, कुछ h डिस्टेंस कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट वापस अर्थ की ग्रेविटी की तरफ आने लगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, गौर से देखें, जब भी हम किसी मास को मिसाल के तौर पर ये मास है, जब भी हम किसी मास को फेंकते हैं तो वो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब गौर से सुने, अब इस मास को हम लेकर जा रहे हैं ऊपर की तरफ, इस तरह यहां भी लेकर जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, इस मास को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के ग्राउंड से उठाते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, तो बेसिकली आप उसको वेलोसिटी देते हैं। जैसे ही ऊपर लेकर जाते हैं तो जब आप उस मास को छोड़ते हैं तो वापस वो क्या होता है? अर्थ की ग्रेविटी के अलोंग क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब यहां पर देखिए, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका कुछ वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ऊपर की तरफ है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हुआ। इतनी वेलोसिटी के साथ उसको नहीं फेंकना है कि वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर ही चला जाए, उतनी वेलोसिटी तो शायद हमारे पास होगी भी नहीं, मगर जिस वेलोसिटी के साथ भी इसने फेंका, इसने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसने क्या देखा? आखिर की क्या वजह है कि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है? क्यों? इसको ये पता है कि हमेशा एक्सेलरेशन जो होती है फ्री फॉल मोशन के केस में, इसकी डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड होती है। अब एक्सेलरेशन डाउन डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दो वेक्टर क्वांटिटी से एक अप डायरेक्शन में लग रहा है, एक लो डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से जो स्पीड का जो फैक्टर है वो ऑल ओवर क्या होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे आ जाएगा तो इसका मतलब स्टूडेंट्स उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स? जीरो हो गई। इसका मतलब एक ऐसा इंस्टेंट आएगा। क्यों? ये रेस्ट में फ्री फॉल मोशन के केस में ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकते हो तो एक पॉइंट मामूली इंस्टेंट के लिए वो रेस्ट पे आता है, जो कि हमें नजर नहीं आता। हकीकत में वो रेस्ट में होता है और उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट? जीरो होती है। और एक्सेलरेशन क्या होगी स्टूडेंट? अब बात समझने वाली ये है कि जिस पॉइंट पे रेस्ट में आता है उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? जीरो होती है। तो आप कहोगे कि
वेलोसिटी जीरो होती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो है। जबकि फ्री फॉल मोशन के अंदर हमने स्टडी किया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कितनी होती है स्टूडेंट्स, 9.8, और हमेशा वो किस तरफ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो इस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। और ये वही केस है जब एक्सेलरेशन जीरो ना हो, वेलोसिटी जीरो हो, तब हमेशा के लिए बॉडी रेस्ट में नहीं आएगा। कुछ टाइम इंस्टेंट्स के लिए बॉडी रेस्ट पे होगा, इतना स्मॉल इंस्टेंट है कि फिर उसके बाद बॉडी अगेन क्या करना शुरू करेगा स्टूडेंट्स, मोशन करना शुरू करेगा नीचे की तरफ। और मोशन किस तरह होगी, फिर अगेन उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। और जो स्पीड होगी वो बेसिकली क्या होगी, इंक्रीजिंग वे में नीचे की तरफ होगी। ये ऑल अबाउट था स्टूडेंट्स फ्री फॉल मोशन के हवाले से। और ये जो मोशन का जो कंसेप्ट दिया था स्टूडेंट्स गैलीलियो ने दिया था, और गैलीलियो ने एक बहुत ही बेस्ट तरीका का हमें कंसेप्ट बता दिया कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ऊपर की तरफ फेंकने की वजह से वेलोसिटी तो भले ही इसकी ऊपर की तरफ होती है, जबकि उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो तो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, होती जाती है। एक टाइम के बाद उसकी जो वो बॉडी होती है वो मुकम्मल रेस्ट पे होती है। थोड़े से इंस्टेंट के लिए उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, और फिर से वो वापस अपने ओरिजिनल पाथ में मूव करना शुरू करता है। और तब जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त बॉडी की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। और यही केस गैलीलियो ने स्टडी किया, समझा और हमें भी बता दिया इसके बारे में। और दूसरी जो चीज जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर कि हम लोगों ने फ्री फॉल मोशन बहुत से तरह के देखे। अब फ्री फॉल मोशन के लिए जाहिरी बात है हमें बहुत से फोर्सेस को निगलेक्ट करना पड़ेगा। निगलेक्ट का मतलब ये है कि आप फ्री फॉल मोशन तभी क्लियर कर पाएंगे, तभी आपकी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ताल्लुक समझ में आएगा जब आपके पाथ में कोई मीडियम ना हो। जबकि हम अर्थ में जब मूव करते हैं तो रास्ते में एयर आता है, एयर रेजिस्टेंसेस आते हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम पर फोर्स लगाते हैं, तब में ये अनबैलेंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपने बहुत से देखे होंगे पैराट्रोपर्स के, जब आप पैराट्रोपर्स पैराशूट खोलने से पहले जब जंप मारते हैं तो आपकी मोशन कैसी होती है स्टूडेंट, फ्री फॉल मोशन होती है। आपकी मोशन फ्री फॉल होती है। जैसे ही आप पैराशूट को खोलते हैं तो पैराशूट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिससे एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो बेसिकली क्या होती है स्टूडेंट्स, बढ़ जाती है। जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, आप पर ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लगता है, और ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लगता है और नीचे की तरफ फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कम लगता है। जिसकी वजह से आप क्या होते हो स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट वेलोसिटी को एक नॉर्मल वे के साथ, एक नॉर्मल रफ्तार के साथ आप नीचे आते हो और आप कहते हो कि सेफ लैंडिंग हो गई मेरी, कि आप एक सेफ लैंडिंग करते हो। जबकि अगर एंड टाइम पे अगर आपका पैराशूट न खुले और आप फ्री फॉल मोशन के साथ नीचे की तरफ आना शुरू करें तो स्टूडेंट्स कैसा होगा, क्योंकि आप लोगों का जो सरफेस एरिया है, आप लोगों की जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंट फोर्स उस केस में निग्लिजिबल होगी। और आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब नीचे की तरफ आओगे, आपकी वेलोसिटी और एज वेल एज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी, जिसकी वजह से आपकी स्पीड टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। और जब आप कोलिजन करोगे शायद आप लोग नहीं बच सको इस केस में। इसीलिए पैराशूट का पैराशूट जब ओपन करता है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लगती है, लगने की वजह से एयर भी कुछ ना कुछ अमाउंट पे लगती है, और काफी हद तक जो पैराट्रूपर है वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है, उसके अंदर एक कंट्रोल आ जाती है इस केस की वजह से, और वो सेफ लैंडिंग करता है। बहुत से एग्जांपल्स आपने और देखे होंगे। मिसाल के तौर पर प्लैनेट्स का अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना, ये भी एक फ्री फॉल मोशन है। फ्री फॉल मोशन वो हमेशा चाहते हैं कि न्यूक्लियस के साथ आके कोलिजन करें, न्यूक्लियस के साथ आके सेंट्रल पॉइंट जो होता है प्लैनेट्स के केस में सन होता है उसके साथ कोलिजन करें। मगर फ्री फॉल मोशन ऐसी है, उनका सर्कुलर पाथ ऐसा है, उनकी कुछ वैल्यूज ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो आके कोलाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि हर इंस्टेंट में जो कर्वेचर है अर्थ और किसी भी प्लेनेट का और सन के साथ वो मैच करता जाता है, जिसकी वजह से वो आने की डायरेक्शन तो हमेशा इनवर्ड होती है, मगर वो आ नहीं सकता है, और वो कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में फ्री फॉल मोशन करता रहता है। तो ये टॉपिक्स है स्टूडेंट्स आज के हवाले से। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो फॉर टुडे इनफ है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।